हमारी लास्ट क्लासेस में हमने अब तक इंटरनेट और इंटरनेट से जुड़े हुए सारे एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारे डेटाबेस पे बेसिस है। डेटाबेस यानी कि एक इंफॉर्मेशन का कलेक्शन जिसको हम लोग हमारे किसी भी इम्पोर्टेंट वर्क में यूज़ करते हैं, तो वो डेटाबेस होता है। उस डेटाबेस को किस तरह से बनाया जाता है, उसमें क्या क्या किया जाता है और उसके फंक्शनिंग क्या क्या होती है, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है openoffice.org का पूरा नाम है डॉट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस की एक वेबसाइट होती है जिस पर सारा का सारा जो डेटा है वो कलेक्ट होकर एक डेटाबेस बनता है। तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन आपको देते हैं। एक डेटा सोर्स या डेटाबेस, ये जो होता है ये इंफॉर्मेशंस के बहुत सारे टुकड़ों का एक कलेक्शन होता है जिसे ऑफिस openoffice.org तक पहुंचा सकते हैं या उसको प्रबंध यानी कि मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे नाम और एड्रेस की एक लिस्ट है, एक डेटा सोर्स है, ठीक है। तो जिसका जो यूज़ है मेल मर्ज लेटर्स जो होता है उसको बनाने में कर सकते हैं अपन, यानी कि उसको मेल मर्ज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई नाम है, कोई एड्रेस है, तो उसका जो डेटा सोर्स है हम उसको डिफरेंट एड्रेसेस में एक साथ भेज सकते हैं, ठीक है। तो एक दुकान स्टॉक सूची जो है उसको, मतलब एक दुकान की जो स्टॉक लिस्ट है, तो उसको भी हम डेटा सोर्स बोल सकते हैं। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस जो है एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि बिल्कुल कैबिनेट फाइलिंग के जैसी, जो कंप्यूटराइज्ड जो रिकॉर्ड होता है उसको सेफ रखता है। बस ये होता है डेटाबेस। यानी कि जैसे कि कैबिनेट फाइलिंग में हम लोग कंप्यूटर की जो रिकॉर्ड्स हैं उनको हम लोग कलेक्ट करके सेफ रख सकते हैं, वैसे ही डेटाबेस के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जो कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड जो होते हैं उनको हम लोग सेफ और सुटेबल तरीके से, यानी कि मैनेजेबल तरीके से अपने पास रख सकते हैं, अपने कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं। और यूज़र्स के पास जो है क्या क्या इसमें फीचर्स होते हैं, मतलब क्या क्या सुविधा होती है, जैसे कि नई फाइल उसको जो है ऐड करना, है ना, नया डेटा जो उसको ऐड करना, डेटा को रिट्राइव करना यानी कि फिर से उसको हासिल कर लेना, डेटा अपडेट करना, डेटा को डिलीट करना और फाइल्स जो है उसको डिलीट करना, ये सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो openoffice.org में होते हैं। देन openoffice.org एक ही चीज़ को, मतलब एक ही चीज़ को डिफाइन करता है, और उसके लिए डिफाइन करने के लिए डेटा सोर्स या डेटाबेस इन वर्ड्स का यूज़ जो है ये करता है। और जैसे कि डेटाबेस जो है वो अलग अलग टाइप का होता है, लेकिन इसमें डेटा जो है वो एक ही तरीके से स्टोर होता है। जैसे कि अगर माई एसक्यूएल है या डेटाबेस है, उसमें स्प्रेडशीट है या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वाला डेटा अलग है। अलग अलग चीज़ का जो डेटाबेस होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। जैसे कि हमारा जो MS ऑफिस होता है उसमें जो हमारा MS एक्सेल होता है तो उसमें स्प्रेडशीट यूज़ करते हैं, SQL में स्प्रेडशीट यूज़ करते हैं। और जो हमारा जो वर्ड होता है उसके जब हम लोग डेटाबेस बनाते हैं तो उसमें हम लोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो ये डेटाबेस क्या होता है? एक डेटाबेस जो होता है उसमें बहुत सारे फील्ड होते हैं जिसमें डेटा के अलग अलग जो पीसेस होते हैं वो कलेक्ट होते हैं। तो डेटाबेस की हर एक जो टेबल होती है, टेबल यानी कि तालिका, ठीक है, तो वो फील्ड्स का एक कलेक्शन होता है। डेटाबेस में टेबल्स होती हैं और वो टेबल्स जो है वो फील्ड्स का एक कलेक्शन होता है। तो टेबल को बनाते टाइम अगर आप टेबल में हर एक एरिया की स्पेशलिटीज़ को डिफाइन कर लेते हो, यानी कि किस एरिया की कौन सी स्पेशलिटी है उसको आपने टेबल के अंदर डिफाइन कर लिया, और जो फॉर्मेट होता है वो डेटा फॉर्म होता है, तो उसमें एक या एक से ज़्यादा टेबल्स में जो एरियाज़ होते हैं उसमें हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, मतलब उसमें एक साथ हम लोग उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो देख सकते हैं। तो वो फॉर्मेट से जुड़ी एक या ज़्यादा टेबल्स को, एक या एक से ज़्यादा टेबल्स को फाइल में देखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर फॉर्मेट में हमारा जो डेटा फॉर्म है उसमें अगर एक से ज़्यादा फाइल्स हैं, एक से ज़्यादा टेबल वाली फाइल हैं, तो उसको भी हम लोग देखने के लिए जो डेटाबेस है उसको यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेरी कैसे बनाते हैं? क्वेरी जो होता है, क्वेरी में सारी की सारी टेबल्स से एक नई टेबल्स बना सकते हैं।
हम लोग जो क्वेरी करते हैं डेटाबेस के अंदर, उस क्वेरी से एक टेबल्स, क्वेरी क्या होती है, एक टेबल्स में एक मतलब सारी की सारी जो टेबल्स होती हैं उन सारी टेबल्स से एक नई टेबल बनाना, इस पूरी की पूरी मेथड को कहते हैं क्वेरी। तो एक रिपोर्ट जो है उसमें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डॉक्यूमेंट में क्वेरी के एरियाज़ की जो इंफॉर्मेशन है उसको आप लोग अरेंज कर सकते हैं। यानी कि हम लोग क्वेरी में क्या कर सकते हैं कि टेबल्स जो हैं उन टेबल्स में से एक नई टेबल बना सकते हैं, और जो डॉक्यूमेंट होता है डॉक्यूमेंट में हम लोग क्वेरी की यानी कि उस नई टेबल की जो इंफॉर्मेशंस होती है उसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब डेटाबेस की डेफिनेशन वो क्या होती है, डेटाबेस जो है वो डेटा का एक मैनेज्ड कलेक्शन होता है, यानी कि बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ कलेक्शन होता है। डेटा का यूज़, डेटा को रिट्राइव करना यानी कि डेटा को फिर से पा लेना, और यूज़ करने की जो इन मतलब अथॉरिटी होती है यानी कि अनुमति जो होती है वो मतलब एक तरीके से दी जाती है डेटाबेस के माध्यम से। डेटाबेस जो होता है वो एक स्ट्रक्चर्ड, एक मैनेज्ड जो है कलेक्शन होता है डेटा का। तो इसमें डेटा को क्या क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं यानी कि फिर से हासिल कर सकते हैं, और उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। और यूज़ की जो परमिशन है वो दे सकते हैं। अनुमति, अनुमति का मतलब होता है परमिशन। और जो डेटाबेस होता है वो स्ट्रक्चर्ड डेटा का एक स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन होता है। डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड डेटा का स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन होता है। मतलब स्ट्रक्चर मतलब उसका एक सिस्टम होता है, उसका एक मैनेजेबल सिस्टम जो पूरा बना हुआ रहता है। तो डेटा आइटम के मतलब जैसे हम लोग किसी डेटा आइटम को अगर रिपीट भी करते हैं तो वो उसको भी क्या कर लेता है, अपने अंदर सेव कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है, संग्रह कर लेता है उसका, ताकि डेटा को जो है एक बहुत ही सिस्टमेटिक और एक कंट्रोल्ड जो पूल है वो दिया जा सके। जो डेटाबेस जो होता है डेटाबेस के अंदर मतलब सारी की सारी जो फाइल्स होती है, जो डेटा आइटम होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, बहुत अच्छे से अरेंज्ड होते हैं, सिस्टमेटिक होते हैं। तो ये डेटा सिस्टम के सारे यूज़र्स के लिए कॉमन होता है, यानी कि सिस्टम के जो सारे यूज़र्स हैं वो इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो अपने फंक्शन के हिसाब से, उनके जो जो फंक्शन होते हैं उसके हिसाब से वो लोग डेटा को यूज़ कर सकते हैं। डेटाबेस जो होता है वो लॉजिकली डेटा का एक सिंगल कलेक्शन है। इसमें ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि टेबल, क्वेरी, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो हैं ये डेटाबेस के अंदर होते हैं। अगर लॉजिकली अगर डेटाबेस को डिफाइन किया जाए तो डेटाबेस जो होता है वो डेटा का एक कलेक्शन होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं बहुत सारे, जैसे कि टेबल, क्वेरी एक्सेट्रा। ठीक है। रिपोर्ट और डेटाबेस जो होता है वो मतलब लॉजिकली जो है एक डेटा का कलेक्शन होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि टेबल, क्वेरी, रिपोर्ट, फॉर्म, ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो डेटाबेस के अंदर होते हैं। यानी कि डेटाबेस के अंदर टेबल्स के अंदर, क्वेरीज में, रिपोर्ट के रूप में और फॉर्म्स के रूप में डेटा को जो है कलेक्ट करके और उसका डेटाबेस जो है वो बनाया जाता है। इसके बाद जो हमारे जो डेटाबेस में टेबल जो है वो क्या होती है, टेबल क्या होती है, डेटाबेस में एक टेबल जो है वो एक स्पेशल सब्जेक्ट का डेटा होता है, यानी कि एक बहुत ही स्पेशल सब्जेक्ट टाइप में उसमें जो डेटा है उसको स्टोर किया जाता है। जैसे कि अब हमको अगर किसी सीरीज़ के बारे में डेटा स्टोर करना है, जैसे कि कोई सीरीज़ है, कोई हमने डेटाबेस ऐसा ले रखा है जिसमें कोई सीरीज़ होती है, जैसे कि किसी कस्टमर का या किसी एम्प्लॉय का जो डिटेल होता है, तो तब हम लोग डेटा को उस डेटा में मतलब टेबल को यूज़ कर सकते हैं, टेबल के हिसाब से बना सकते हैं उसको। और इसके बाद रो, तो रो जो होती है वो एक एलिमेंट होता है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एक टेबल के अंदर का। अब जो टेबल के जो कंपोनेंट्स होते हैं यानी कि टेबल के जो पार्ट होते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे कि रिकॉर्ड होते हैं। तो एक रिकॉर्ड जो है वो पर्टिकुलर एरियाज़ का एक कलेक्शन होता है जिसके अंदर मतलब एक टेबल की जो पूरी इन्फॉर्मेशन होती है वो रिकॉर्ड के अंदर होती है। जैसे कि टेबल में जो है हर एक रिकॉर्ड जो है वो एक स्पेशल स्टडी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसका एक कलेक्शन बन जाता है। तो वैसे ही अगर हम अलग अलग टेबल्स को कलेक्ट करते जाएंगे तो वो जो है हमारा एक रिकॉर्ड बन जाता है।
और जैसे कि अब किसी स्कूल के किसी स्टूडेंट का जो डेटाबेस होता है वो कैसा होता है, टेबल में जैसे उसके नाम की आईडी होती है, उसका नाम होता है, उसका फादर्स नेम होता है, मदर्स नेम होता है, उसका मतलब डिटेल पूरा का पूरा होता है। तो वैसे ही एक जो रिकॉर्ड होता है वो बहुत सारी टेबल्स को मिलकर बनता है, और हर एक टेबल में क्या होता है, एक एक बच्चे का अलग अलग जो डेटाबेस है उसकी जो डिटेल्स है वो सेव रहती है। तो वो बहुत सारी टेबल्स मिलाकर जो है एक रिकॉर्ड बन जाता है। इसके बाद फील्ड्स, ये इसमें जो है टेबल ऑब्जेक्ट के बारे में मतलब जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पूरी की पूरी कलेक्ट होती है किसके अंदर, फील्ड्स के अंदर। यानी कि टेबल की जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग टेबल की ही फील्ड के अंदर कलेक्ट होती है। अब फील्ड जो है टेबल की जो कॉलम्स है वो बनाती है। एक फील्ड जो होती है वो टेबल की जो कॉलम होती है वो होती है, और फील्ड में जो कॉलम है और उसमें हेडर दे देते हैं, और उस हेडर से हमको पता लग जाता है कि उसमें कैसा डेटा है। एक स्पेशल डेटा टाइप को जो है फील्ड में मतलब अलग अलग नामों से मतलब डिफाइन किया जाता है, जैसे कि उसका नंबर हो गया, उसका लेसन हो गया, या उसकी डेट हो गई। इसके हिसाब से किसी भी फील्ड के अंदर जो डेटा है उसको फीड किया जाता है। तो एप्लीकेशन जो है वो डेटा को मतलब एकदम से जो स्टोर करने की जो परमिशन है वो नहीं देता, लेकिन फील्ड के थ्रू मतलब जो डेटा है उसको हम किसी भी एप्लीकेशन में, चाहे वो हमारे डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी ऐप होता है, तो उसके अंदर हम फील्ड के रूप में डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि फील्ड जो है वो क्या करता है, क्वालिटीज़ को डिफाइन कर देता है। जैसे कि अगर कोई लेसन है तो वो कितनी लेंथ का है, उसका फॉर्मेट कैसा है, उसमें अगर लेसन है तो फिर उसमें डेसिमल नंबर्स होंगे या नहीं, है ना। तो वैसे ही हर एक फील्ड में क्या होता है, एक सिंगल डेटा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि अगर एक फील्ड हुई तो उसमें किसी, जैसे अगर किसी आर्टिस्ट लोगों की अगर एक टेबल हुई तो उसके एक फील्ड में क्या रहेगा, उसके आर्टिस्ट का नाम, बैंड का नाम। दूसरे में क्या रहेगा, उस टेबल की जो दूसरी फील्ड है उसमें रहता है फिर एल्बम का जो नाम है वो रहेगा। अब क्लास, क्लास क्या होती है, एक टेबल को जो है बहुत सारे मतलब सेल, यानी कि सेल का जो डेटाबेस के अंदर क्या रोल होता है, सेल जो होता है वो टेबल जो है बहुत सारे छोटे छोटे रेक्टेंगुलर बॉक्स में जो टेबल की जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होती है, तो वो सेल्स होते हैं। तो इसमें एक टेबल का जो डेटा है वो अलग अलग सेल्स के अंदर हमको शो होता है। डेटा आइटम, हर एक डेटा एंट्री जो कि एक एक सेल में एक टेबल के अंदर होती है, तो उस डेटा एंट्री को हम लोग डेटा आइटम बोलते हैं। यानी कि हम लोग जो डेटा उस हर एक सेल के अंदर इंसर्ट करते हैं जो कि एक टेबल के अंदर होती है, तो उसे हम लोग डेटा आइटम कहते हैं। तो हर डेटा आइटम जो होता है वो एक बाइट के फॉर्म में होता है। बाइट एक कंप्यूटर कोड लैंग्वेज है, तो बाइट के फॉर्म में होता है। कंप्यूटर के न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उनको बाइट बाइट कहा जाता है। तो 8 बिट्स का एक ग्रुप जो होता है उसको बाइट कहते हैं। और नेक्स्ट होता है प्राइमरी की। एक टेबल के रिकॉर्ड को जो है प्राइमरी की जो है वो पूरे तरीके से एक डेटाबेस के अंदर एक टेबल के रिकॉर्ड को जो है आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि आप अगर कोई भी प्राइमरी की डालकर किसी डेटाबेस के अंदर किसी टेबल को सर्च करोगे तो उससे रिलेटेड जो टेबल है आपके सामने तुरंत हाजिर हो जाएगी। तो आमतौर पर जो है जो यूज़र का जो खुद का जो फील्ड होता है, मतलब जो फील्ड यूज़र खुद डिफाइन कर लेता है, तो वही उसका जो है वो बनाया हुआ एरिया जो है वो हो जाता है। यानी कि उसी एरिया से, यानी कि उस फील्ड में रिलेटेड जो टेबल होती है और उस टेबल से रिलेटेड जो डेटाबेस होता है उसी को जो वो यूज़र है वो यूज़ कर सकता है। यानी कि जिस यूज़र के लिए वो टेबल और वो फील्ड अगर आइडेंटिफाइड डिफाइन की गई हो तो ही वो उसे यूज़ कर सकता है। और टेबल जो है उसको हम लोग, टेबल के अंदर जो डेटा है वो कैसे इंसर्ट करते हैं, कॉलम और रो के थ्रू हम लोग डेटा उसमें इंसर्ट करते हैं। जैसे कि आपको पिक्चर में दिया हुआ है कि एक तरफ जो हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती है उसको कॉलम कहते हैं, और जो वर्टिकल जो लाइन रहती है उसको रो कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी टेबल के अंदर जो डेटा होता है उसको डिफाइन कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग डेटा को डिफाइन करते हैं।
हर एक डेटाबेस टेबल में एक यूनिक नेम होता है, यानी कि हम लोग जब किसी डेटाबेस टेबल को नेम देते हैं तो उस नेम से ही वो जाना जाता है, फिर हमको मतलब सेव करना पड़ता है तो हमको एक नेम देना पड़ता है उसको। तो एक यूनिक नेम के बिना जो है डीबीएमएस जो है, डीबीएमएस में एक यूनिक नेम क्यों दिया जाता है, क्योंकि अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर किसी टेबल का एक यूनिक नेम नहीं होगा तो जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बहुत कंफ्यूज्ड हो जाएगा और जो डेटा जो है वो टेबल में मिलेगा नहीं। तो इसीलिए टेबल में हर एक कॉलम को भी एक यूनिक नेम दिया जाता है। और जैसे कि अगर कोई ईमेल का कोई डिटेल है तो उसमें नेम होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो उसके यूनिक नेम्स होते हैं, यानी कि उसके थ्रू हम लोग जो डेटा को जो है किसी भी डेटाबेस के अंदर सर्च कर सकते हैं। इसके बाद एक रिकॉर्ड क्या होता है, एक फील्ड क्या होता है। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड यानी कि हर एक टेबल, हर एक टेबल में जो हर एक उसकी रो होती है जिसमें जो डेटा है उसकी एंट्रीज रहती हैं, वो एक रिकॉर्ड होता है। मतलब बहुत सारी टेबल मिला के एक रिकॉर्ड बनता है, क्योंकि टेबल के अंदर हर एक रो और हर एक कॉलम में डिटेल होती है, डेटा होता है। तो उस टेबल का अगर बहुत सारे टेबल्स का एक कलेक्शन बन जाए तो वो क्या होता है, वो एक रिकॉर्ड बन जाता है। जैसे कि एक टेलीफोन डायरेक्टरी, एक टेलीफोन डायरेक्टरी में क्या होता है, किसी इंसान का नाम होता है, पता होता है, एड्रेस होता है, टेलीफोन नंबर होता है, उसकी एज है, ये सब एक रिकॉर्ड के रूप में होता है। लेकिन अलग अलग टेबल्स के अंदर होता है डेटा, जैसे कि अगर नाम है तो वो अलग टेबल में होगा, अगर टेलीफोन नंबर है तो वो अलग टेबल के अंदर होगा, एज है उसकी तो अलग टेबल में होगी। इस तरीके से जो टेबल्स का जो कलेक्शन बन जाता है उसको हम लोग रिकॉर्ड बोलते हैं। और रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड के अंदर जो हर एक इंफॉर्मेशन जो होती है उसको फील्ड कहते हैं, यानी कि रिकॉर्ड के अंदर एक एक इंफॉर्मेशन का एक अलग अलग फील्ड होता है। जैसे कि अगर नेम की टेबल है तो वो नेम का फील्ड हो गया, अगर एज की टेबल है तो वो एज का फील्ड हो गया। यानी कि रिकॉर्ड के अंदर वो जो टेबल्स जो बनी रहती है उसके अलग अलग इंफॉर्मेशन के एरिया को फील्ड कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी टेलीफोन डायरेक्टरी में नाम, पता, टेलीफोन नंबर है ना, और एज वगैरह अगर होती हैं तो अलग अलग फील्ड जो होती है, जैसे कि अगर नेम होगी तो उसकी एक अलग फील्ड होगी, अगर जो एज है उसकी एक अलग फील्ड होगी। तो टेबल्स की अलग अलग फील्ड को फील्ड कहा जाता है, यानी कि एरिया ऑफ द इंफॉर्मेशन कहा जाता है। तो अब डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो डेटा टाइप्स जो होते हैं बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो जिनमें से मेनली हम डेटा टाइप्स के बारे में आपको बताना चाहें तो सबसे पहले टेक्स्ट डेटा होता है। टेक्स्ट डेटा का मतलब अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिकल जो ना वो होते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ के रूप में जो डेटा हम लोग स्टोर करते हैं उसको हम लोग कहते हैं टेक्स्ट डेटा। इसके बाद मेमो होता है। अब ये मेमो क्या होता है, मेमो का पूरा नाम होता है मेमोरेंडा। ठीक है, यानी कि अगर हमको कोई लंबा सा टेक्स्ट जो है वो टाइप करना है तो उसमें क्या होंगे, उसमें अगर बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारे नोट्स हैं, है ना, बहुत लंबा है वो पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है, तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, मेमो जो डेटा टाइप है उसमें हम लोग उसको सेव कर सकते हैं। क्योंकि मेमो डेटा टाइप की जो फील्ड होती है जिसके अंदर हम लोग डेटा को जो टाइप करके स्टोर करते हैं तो उसके अंदर हम 64,000 कैरेक्टर तक जो है हम लोग टाइप करके सेव कर सकते हैं। इसके बाद होते हैं नंबर। तो नंबर क्या होते हैं, नंबर जो होते हैं जो न्यूमेरिकल जो फील्ड होते हैं जिनमें नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे डेटा टाइप को नंबर कहा जाता है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अलग अलग रेंज के अलग अलग नंबर्स के साइज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना, डेट, टाइम, ये सब रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो वो होता है नंबर डेटा टाइप। इसके बाद डेट और टाइम। डेट और टाइम में डेट और टाइम जो वैलिड रहते हैं उनको हम लोग जैसे टाइप करके अगर किसी डेटाबेस में सेव करना चाहते हैं तो वो डेटा टाइप फॉर्मेट जो होता है वो होता है डेट एंड टाइम डेटा टाइप। इसके बाद करेंसी। करेंसी यानी कि मनी। तो हम लोग अलग अलग मुद्राओं का यानी कि अलग अलग पैसों का अगर कोई डिटेल जो है वो हमारे डेटाबेस के अंदर फीड करना चाहते हैं तो हम लोग उसको करेंसीज में वैल्यू दे देते हैं। तो उससे क्या होता है, हम लोग जो करेंसी का जो वैल्यू है उसका स्टाइल फॉर्मेट वगैरह जो है उसको हम लोग बदल भी सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं उसको। ऑटो नंबर। ऑटो नंबर जैसे कि हम लोग एक फील्ड में अगर हमने
एक नंबर को टाइप किया, ठीक है ना, उसकी अगली फील्ड में अगर हम चाहते, जैसे कि अगर हमने एक टाइप किया उसके बाद हम अगर अचानक से 2 टाइप करना चाहते हैं, तो ऑटो नंबर हमको एक ऐसा फीचर देता है कि हमको 1 के बाद 2 टाइप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे ही हम 1 की रो या कॉलम के नीचे जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर 2 जो है वो टाइप हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑटो नंबर। यानी कि इसमें जो है एक बहुत ही यूनिक रिकॉर्ड आईडी जो है वो उस डेटाबेस की सेव हो जाती है। और इसमें जो है आप किसी भी डेटा के जो फील्ड को जो है चेंज नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक होता है। यस और नो, अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन जो है उसकी अगर वैल्यू सेव करनी है, तो अगर वो अच्छा है यानी कि सही है तो सही और गलत है तो गलत, तो उस टाइम पे हम लोग ट्रू या फॉल्स ना सेव करके, मतलब ट्रू या फॉल्स के रूप में डेटाबेस को ना सिलेक्ट करके हम लोग क्या करते हैं, यस और नो फील्ड जो है वो बना सकते हैं किसी भी डेटाबेस के अंदर। उसमें यस का मतलब होता है कि हम लोग जो भी डेटा जो है वो एंटर कर रहे हैं उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रू है, और अगर नो है इसका मतलब है कि हम लोग डेटाबेस में जिस तरह की डेटा जो वैल्यू है उसको जो स्टोर कर रहे हैं तो वो पूरी की पूरी वैल्यूज़ कैसी होती है, फॉल्स होती है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स के बाद की पॉइंट। की पॉइंट क्या होते हैं और की पॉइंट का यूज़ कैसे करते हैं। की पॉइंट जो होता है वो मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन की एक सीरीज होती है। की पॉइंट हमारी जो बहुत सारी अलग अलग टाइप की जो इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि फैक्ट होते हैं जो कि सच्चाई है, उनकी एक अलग अलग सीरीज होती है। अगर डेटा की पॉइंट को अगर डिफाइन किया जाए, जैसे कि अगर पिछले 60 सालों के टेम्परेचर को अगर देखा जाए, तो हमारे पास, हमारे मौसम विभाग के पास एक पूरी जानकारी रहती है कि हाँ 60 साल में किस तरह से टेम्परेचर ऊपर हुआ, नीचे हुआ, यानी कि कम हुआ, ज़्यादा हुआ, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी की पॉइंट के अंदर रहती है। तो इसमें क्या होता है कि एक डेटाबेस को मैनेज करने, क्वेरी करने, रिपोर्ट करने के लिए जो यूज़ किए जाने वाले जो कंप्यूटर प्रोग्राम को हम लोग जैसे कि जानते हैं कि जब हम लोग किसी डेटाबेस को मैनेज करते हैं, उसमें क्वेरी करते हैं, उसमें रिपोर्ट करते हैं, है ना, यानी कि रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं, तो उस टाइम पे यूज़ किए जाने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को हम लोग DBMS कहते हैं। तो एक अच्छी तरह से बने हुए डेटाबेस को, उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, अगर उसको क्विक एक्सेस यानी कि जल्दी एक्सेस करने और मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से छुपा कर रखने का जो मैनेजमेंट है, उसको अगर आसान बनाना है, तो ये इसको मतलब श्योर करने के लिए डेटा टाइम की जो लिमिट है उसको सही करना पड़ता है। जो डेटा टाइम, जो जिस टाइम में हम लोग डेटा को फीड करते हैं तो उसकी जो लिमिट है उसको ठीक करना पड़ता है। तो उस टाइम पे जो है हम लोग डेटा को जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप में एग्जिस्टेंस में ले आते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में हम अपने कंप्यूटर फाइल में उसको सेव कर लेते हैं। और डेटा की जो डेटाबेस की 2 सीरीज़ होती है। डेटाबेस की दो सीरीज़ में पहली जो है एक फ्लैट फाइल होती है। तो फ्लैट फाइल में जो है सारा का सारा जो डेटा है वो एक सिंगल टेबल में होता है। जैसे कि एक स्कूल में जो टीचर्स होते हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो सारी डिटेल्स होती है वो एक टेबल में होती है। इसमें क्वेरी और रिपोर्ट चलाने के लिए डेटाबेस को बहुत ही धीमा और बहुत ही आरामदायक बनाया जाता है, जिससे क्या होता है कि एक स्कूल के डेटाबेस को आराम से एक्सेस किया जा सके। तो वैसे ही दूसरा जो टाइप होता है, अब डेटाबेस का जो है दूसरा टाइप होता है वो होता है रिलेशन डेटाबेस। अब रिलेशन डेटाबेस में क्या होता है, रिलेशन डेटाबेस में अलग अलग टेबल्स में जो डेटा है वो स्टोर रहता है। रिलेशन डेटाबेस में आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारे टेबल्स का जो यूज़ करके आप सीरीज बना सकते हैं। रिलेशन डेटाबेस में थोड़ा अलग रहता है ये, कैसे डेटाबेस से, फ्लैट फाइल डेटाबेस से। जैसे कि फ्लैट फाइल डेटाबेस में सारी टेबल्स के सारे डेटा एक साथ होते हैं, लेकिन रिलेशन डेटाबेस में आप अलग अलग टेबल्स का यूज़ करके, जो एक ही रिलेशन डेटाबेस के अंदर होता है उसके अंदर अलग अलग टेबल्स का यूज़ करके सीरीज़ बना सकते हैं। जैसे कि एक टेबल में आप सारी की सारी स्टूडेंट्स की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो रख सकते हैं, दूसरे में उनके सब्जेक्ट की डिटेल्स रख सकते हैं, और जो उनका जो बेस डेटा है वो भी रख सकते हैं। ऐसे करके आप नॉर्मल फील्ड्स को, मतलब इस डेटाबेस के टेबल्स की नॉर्मल फील्ड्स को यूज़ करते हुए इन अलग अलग टेबल्स के बीच में एक लिंक बना सकते हैं। ऐसा होता है रिलेशन डेटाबेस के अंदर, ठीक है।
मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, डेटाबेस क्या करता है, डेटाबेस जो पर्टिकुलर डेटा जो है उसको असेंबल करके रखता है। जैसे कि अगर आपको टेबल के रूप में, टेबल मतलब आपके पास जो टेबल्स है जो डेटाबेस में बनी हुई है उसको एक ही रिपोर्ट के रूप में जानकारी देना हो, मतलब इन्फॉर्मेशन जब हम देंगे तो क्या करेंगे, उन टेबल से हम लोग एक रिपोर्ट बनाएंगे। तो रिपोर्ट में पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किससे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, हम लोग रिलेशन डेटाबेस से आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। उसमें हम लोग को एक लिंक बनानी पड़ेगी पूरी की पूरी डिटेल मिला के, ठीक है। अब इसके जो डोमेन्स होते हैं, यानी कि इस बड़े पैमाने के जो डेटाबेस होते हैं उनके डोमेन्स और यूजेस क्या क्या होते हैं। तो लार्ज स्केल का जो डेटाबेस होता है उसके जो जैसे कि देखो, अब बैंकिंग होती है, तो बैंकिंग में हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी भी काउंटर में, बैंक मशीन में या एटीएम का यूज़ करते हैं, तो लेन देन से हमारा जो सारा जो डेटा होता है, जो हमारे लेन देन वाला होता है, यानी कि हमारा जो डेटा होता है वो जो बैंक का जो ऑफिसर होता है वो एक डेटाबेस में स्टोर करके रख लेता है, जिससे वो बैंक स्टेटमेंट, हम लोग जब बैंक स्टेटमेंट निकालते हैं तो वही पूरा डेटा वो लोग कलेक्ट करके हमको दे देते हैं रिपोर्ट बनाने में, है ना। ये सब करने के लिए बैंकिंग में यूज़ होता है। इसके बाद हेल्थ केयर में यूज़ होता है। हेल्थ केयर यानी कि अब जैसे कि आप जर्नी कर रहे हैं किसके पास, डॉक्टर के पास, यानी कि आप डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेकर जा रहे हैं, तो आपका जो सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो उस डॉक्टर के पास या उस क्लिनिक के सारे डेटाबेस के अंदर आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होता है। तो उससे क्या होगा, इससे डॉक्टरों को और जो उसके जो जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जो है आपका जो हेल्थ रिकॉर्ड है वो देखने में, आपका ट्रीटमेंट करने में और आपको सलाह देने में, और आपके ट्रीटमेंट से संबंधित सारे जो डिसीजन होते हैं वो लेने में उनको आसानी होती है। तो वैसे ही हमारे जो देश की जो गवर्नमेंट है वो भी इस सिस्टम को अपना रही है। हमारे गवर्नमेंट के पास एक नेशनल रिकॉर्ड है, नेशनल हेल्थ रिकॉर्ड है, जिसके अंदर सारे बीमारों का जो डेटा है वो होता है। तो उससे जो है क्या होता है, मेडिकल रिकॉर्ड को जो ट्रैक करना है वो ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके बाद एजुकेशन में भी ऐसे ही क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेटेड डेटा, यानी कि जो इकट्ठा किया हुआ जो डेटा है उसको यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कि इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है उसमें यूज़ करते हैं। उसमें क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, उसमें जैसे कि एग्ज़ाम रिज़ल्ट के लिए और जो बच्चों के मतलब अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, और उसके स्कूल के जो जितनी भी प्लानिंग होती है, स्कूल मैनेजमेंट होता है ना, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद बच्चों को ट्रैक करने की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी रहती है। ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर रहती है। इसके बाद एयरलाइन बुकिंग सिस्टम होता है, यानी कि कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम होता है। तो एक कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस जो है उसके अंदर जो एयरलाइंस का जितना भी डेटा होता है वो पूरा का पूरा स्टोर होता है, यानी कि हमारे यहाँ कौन हवाई यात्रा कर रहा है उसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, और पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन कि हाँ कोई अगर कस्टमर है तो वो किस तरीके से टिकट्स जो है वो बुक कर रहा है, या प्लेन के अंदर किस तरह की सुविधाएं ले रहा है, ये सब हम लोग उस डेटाबेस के अंदर, मतलब एयरलाइंस वाले जो होते हैं वो उस डेटाबेस के अंदर स्टोर करके रख लेते हैं, है ना। और अधिकांश मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एयरलाइंस वाले, ट्रैवल एजेंट, है ना, उसके बाद जो टीचर्स होते हैं, जैसे कि टीचर्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है, उनके सर्विस को कितने साल हो गए, उनकी जो सैलरी है उसको ट्रैक करने के लिए, एयरलाइन बुकिंग के लिए, इन सब के लिए कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस सिस्टम का जो है यूज़ किया जाता है इन सब चीज़ों के लिए। इसके बाद होटल और जो कार वगैरह जो है वो किराए पे लेने वाली जो कंपनियां हैं वो भी इसी सिस्टम को यूज़ करती हैं, और यूज़र्स को एक डेटाबेस सिस्टम के माध्यम से जो एयर टिकट हैं, होटल के कमरे हैं, किराए की कार वगैरह बुक करने की जो परमिशन है वो देती है। इन सब का जो है एक गवर्नमेंटल सिस्टम भी होता है साथ ही साथ। इसके बाद गवर्नमेंट रिकॉर्ड, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारें जो है वो सारे के सारे नागरिकों को, बिजनेस को, और जितने भी अदर ट्रांजेक्शन्स होते हैं जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज और ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो उन सब के साथ
जो गवर्नमेंट है वो भी हमारा जो कलेक्टेड डेटाबेस है यानी कि जो सिंगल डेटाबेस होता है वो ही यूज़ करती है। इसके बाद कंप्यूटर कंप्यूटर के अंदर यानी कि इंटरनेट में भी डेटाबेस जो है वो यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है? जो विकिपीडिया होता है, हम लोग को किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेनी होती है तो हम विकिपीडिया पे जाते हैं। तो विकिपीडिया क्या करता है? उस चीज़ को जिसके बारे में हम डिटेल्स जो है वो ढूंढ रहे हैं, वो उसकी सारी की सारी डिटेल्स को अपने पेजेस में स्टोर करके रख लेता है, जिससे हमको एक्सेस करने में सुविधा होती है। ये सारी चीज़ें होती है एक डेटाबेस, जो लार्ज स्केल का जो डेटाबेस होता है उसके ये यूजेस होते हैं। ठीक है। इसके बाद डेटाबेस और दूसरे एप्लीकेशंस में क्या फ़र्क होता है, कौन कौन से फ़र्क होते हैं? तो इसमें डेटाबेस वर्सेस स्प्रेडशीट यानी कि डेटाबेस और स्प्रेडशीट यानी कि जो एमएस एक्सेल के अंदर जो फाइल बनती है उसमें क्या कंपेयर होता है, कंपैरिजन क्या होता है दोनों के बीच का, है ना। स्प्रेडशीट के अंदर यानी कि एमएस एक्सेल में हम लोग जैसे कि कोई भी न्यूमेरिकल डेटा यानी कि नंबर्स को यूज़ करके और बहुत सारे ऑपरेशंस को यूज़ करके कैलकुलेशन करते हैं। तो जैसे स्प्रेडशीट होती है वैसे ही डेटाबेस के अंदर भी हम कॉलम्स और रोज को यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में अलगाव क्या होता है कि जो स्प्रेडशीट होती है वो हद से हद एक से दो जो शीट्स होती हैं जो कि कॉलम्स और रोज की बनी होती है उनके अंदर सिर्फ डेटा जो है वो स्टोर कर सकता है। लेकिन जो डेटाबेस जो होता है वो इन्हीं कॉलम्स और रो से बने हुए जो शीट्स होते हैं उनको टेबल्स में कन्वर्ट कर लेता है। टेबल्स में कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है कि हम उस एक स्प्रेडशीट को बहुत सारे स्प्रेडशीट्स बना सकते हैं। यही होता है दोनों के बीच का फ़र्क। तो इसमें जो डेटाबेस होता है वो स्प्रेडशीट के अंदर एक क्वेरी और रिपोर्ट बनाने की जो परमिशन है वो एक्सेस देता है, मतलब हमको एक्सेस करने की परमिशन देता है। और डेटाबेस जो है वो जो क्वेरीज और उसका जो डेटा है दोनों को मैनेज करके रखता है। क्वेरीज और जो स्प्रेडशीट का जो डेटा है इन सबको मैनेज करके रखता है। तो इसकी यही खासियत होती है। इसके बाद सेकंड है डेटाबेस वर्सेस वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर जो है वो हमको टेक्स्ट और ग्राफिक्स को एक डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत अच्छे से अरेंज करके काम करने की परमिशन देता है। और वर्ड प्रोसेसर जो होता है वो एक बहुत अच्छा टूल होता है राइटिंग करने के लिए यानी कि डेटा को राइट करने के लिए और पब्लिश यानी कि छापने के लिए। तो एक वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट के अंदर जो डेटा होता है यानी कि वर्ड प्रोसेसर का जो डॉक्यूमेंट होता है उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो डेटा होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है यानी कि उसका कोई शेप नहीं होता है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है हमको जो डेटा है वो अच्छे फ्लो में नहीं मिलता है। तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, उसकी जगह हम डेटाबेस का यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर डेटा जो है वो स्ट्रक्चर में रहता है एक, और उसमें हमको एक डेटा का फ्लो भी मिल जाता है। बहुत अच्छी चीज़ होती है। इसके बाद डेटाबेस वर्सेस प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो है वो हमको जैसा कि हमको पता है कि इन्फॉर्मेशंस को दिखाने के लिए हम ग्राफिक्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑडियो वीडियो, है ना, और एनिमेशन ग्राफिक्स इन सब का यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर। तो प्रेजेंटेशंस को जो है ये क्या करता है, कभी कभी जो इन्फॉर्मेशन है जो एक प्रेजेंटेशन में होती है वो डेटाबेस की क्वेरी और रिपोर्ट जो है उनसे अलग की जाती हैं। तो डेटाबेस जो होता है वो एक प्रेजेंटेशन टूल नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी जो प्रेजेंटेशन टूल का यानी कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का जो डेटा है वो इसके अंदर स्टोर किया हुआ रहता है। एक प्रेजेंटेशन टूल जो होता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी डेटा को स्टोर करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा या किसी डेटा की जो रिपोर्ट है वो बना देगा। लेकिन अगर हमारे पास डेटाबेस है तो हम उसमें प्रेजेंटेशन के माध्यम से यानी कि प्रेजेंटेशन के सॉफ्टवेयर का यूज़ करके उस डेटाबेस के अंदर ही हमारे ऑडियो वीडियो, है ना, और एनिमेशन ग्राफिक्स इमेजेस टेक्स्ट इन सब को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका है डीबीएमएस क्या होता है। ये जो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। डीबीएमएस जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर का एक आइटम है जो एक कंट्रोल डेटाबेस को बनाता है और उसका मेंटेनेंस करता है। ये हमको डेटाबेस को बनाने के लिए कंप्यूटर का जो यूज़ है उसको करने की परमिशन देता है, जिससे हम
डेटाबेस में डेटा को बदल सकते हैं, जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं। ये हमको डेटा को सॉर्ट करने और फिर से रीगेन करने की जो परमिशन है वो देता है, और डेटा का यूज़ करके फॉर्म, क्वेरी और रिपोर्ट बनाने की जो परमिशन है वो देता है। तो डीबीएमएस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डेटा के मेकिंग यानी कि उसका स्ट्रक्चर मेकिंग, एक्सेस और मैनेजमेंट की जो परमिशन है वो हमको देता है, जिससे जो डेटा का जो कलेक्शन है और उस डेटा तक पहुंचने के लिए जो एप्लीकेशंस हैं उसको वो कलेक्ट करके रखता है डीबीएमएस। यानी कि डेटा का कलेक्शन और उस तक पहुंचने के जो एप्लीकेशंस होते हैं उनको कलेक्ट करके रखता है। तो डीबीएमएस जो है वो एक सॉफ्टवेयर जो बेचने वाला जो होता है यानी कि सॉफ्टवेयर सेलर जो होता है वो उसे खरीद सकते हैं, और ये एक ऐसा साधन है जिससे एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो है वो अपने थॉट्स को और डेटाबेस में डेटा को बदल सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, अपने थॉट्स को एक्सचेंज कर सकता है इस एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर, और डेटा को जो है ये एक्सचेंज कर सकता है। अब डीबीएमएस के एग्जांपल, डेटाबेस मैनेजमेंट के कौन कौन से एग्जांपल होता है, जैसे कि डेटा डिक्शनरी होती है वो एक एग्जांपल है, और किसी भी ऑफिस के एम्प्लॉय का डेटा, किसी भी बिजनेस के सेल्स का डेटा, है ना, लाइब्रेरी का बुक मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, कस्टमर डेटा, सप्लायर डेटा, बैंकिंग में जो डेटा यूज़ होता है, ये सब क्या है, डीबीएमएस के जो एग्जाम्पल्स हैं ये होते हैं। और डीबीएमएस के मेनली जो एप्लीकेशन एग्ज़ाम्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, अब वो होते हैं, हम लोग कई सारे होते हैं जिनको नहीं जानते, लेकिन बेसिकली हम लोग जानते हैं कि ओरेकल होता है, फॉक्स प्रो होता है, एसक्यूएल सर्वर होता है, ये हम लोग बेसिक अपने डेली लाइफ में कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं। इसके बाद जो होता है वो होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जावा का जो डेटा स्टोर होता है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये सब डीबीएमएस के एप्लीकेशन एग्जांपल्स हैं। और अब फंक्शंस पे आते हैं, फीचर्स पे आते हैं जो कि डीबीएमएस में पाए जाते हैं। कौन कौन से फीचर्स यानी कि कौन कौन सी सुविधाएं पाई जाती है किसी डीबीएमएस के अंदर, तो कौन कौन सी सुविधाएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले डेटा डिक्शनरी जो होती है उसमें क्या होता है, डेटाबेस के हर एक फील्ड और टेबल के बारे में डेटा जो है वो कलेक्ट रहता है, और जितने भी जो स्किल्ड जो पर्सन होते हैं यानी कि जो कर्मचारी होते हैं जो बिल्कुल अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, वही जो है वो इसको अपडेट कर सकते हैं डेटा को। और इसका जो यूज़ है वो वेरिफिकेशन के लिए किया जाता है, यानी कि किसी भी डेटा का अगर वेरिफिकेशन करना हो, किसी भी आदमी का अगर वेरिफिकेशन करना हो तो उसमें डीबीएमएस का यूज़ किया जाता है। और यूज़र्स को डिफ़ॉल्ट फील्ड मानकर जो है ये लोग क्या करते हैं, एक परमिशन देते हैं, यानी कि डीबीएमएस में एक परमिशन दी जाती है जिसमें यूज़र्स को जो है एक डिफ़ॉल्ट डेटा वैल्यू माना जाता है, यानी कि यूज़र भी जो होता है उनके एक डेटा वैल्यू बन जाता है। इसके बाद इसकी सेकंड जो क्वालिटी है वो क्या है, फाइल को हम लोग क्या कर सकते हैं, रीट्राइव कर सकते हैं, फिर से हासिल कर सकते हैं, और उसका जो मेंटेनेंस है वो कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या करेंगे, इसमें हम लोगों को कई सारे जो टूल्स हैं वो दिए जाते हैं। इससे हम लोग नया डेटा ऐड कर सकते हैं, पुराने बचे हुए डेटा को फिर से अपडेट कर सकते हैं, और जो रिकॉर्ड हमको पसंद नहीं है या जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है उनको हम डिलीट कर सकते हैं। ये हमको जो डीबीएमएस जो है ये हमको यूज़र और डेटा के बीच में इंटरफेस यानी कि आदान प्रदान जो है ये इसकी भी सुविधा जो है ये प्रदान करता है। इसके बाद क्वेरी लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज यानी कि पूछताछ, क्वेरी का मतलब होता है पूछताछ, तो आप पूछताछ कैसे कर सकते हैं। अब यूज़र जो है वो डीबीएमएस के अंदर किसी भी डेटा को अपने हिसाब से देख सकता है, प्रिंट कर सकता है, स्टोर कर सकता है। और इसके बाद इसमें क्वेरी करने के लिए यानी कि पूछताछ करने के लिए कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अपनी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में हमको जो सर्च करना होता है उसको हम डायरेक्ट एंटर करते हैं। इसके बाद इसकी अपनी ग्रामर और वोकैबुलरी यानी कि शब्दकोश होता है, और अगर कोई ऐसा इंसान है जिसने प्रोग्रामिंग कभी सीखी नहीं है वो भी इंग्लिश वर्ड होने की वजह से काफ़ी जल्दी सीख जाता है। और फॉर्म, फॉर्म क्या होते हैं, फॉर्म के अंदर अब हम लोग कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, फॉर्म डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए,
और डेटा को चेंज करने के लिए एक ही विंडो यूज़ कर सकते हैं, और अच्छी तरह से डिज़ाइन किए हुए डेटा को जो है वो एक्सेस करने की परमिशन देता है और उसको ही वैलिड करता है, तो इससे गलती जो है वो कम होती है। ये होती है फॉर्म। इसके बाद रिपोर्ट जनरेटर। अब ये रिपोर्ट कैसे जनरेट करता है, जो यूज़र को जो है स्क्रीन पर एक रिपोर्ट जो है वो डिज़ाइन करने की परमिशन देता है, और जो रिपोर्ट है उसका यूज़ हम लोग सिर्फ डेटा को रिट्राइव यानी कि फिर से हासिल करने के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। अब डेटा सिक्योरिटी प्रदान करता है। कैसे? डीबीएमएस जो है वो ये बात श्योर कर देता है कि डेटा जो है सिर्फ उसी यूज़र के पास पहुँचे जिसके पास उसको यूज़ करने की ज़रूरत हो। इस तरीके से ही हमको डेटा जो है सिक्योरिटी देता है। इसके बाद बैकअप देता है, रिकवरी। बैकअप का मतलब फिर से उस डेटा को अपने पास एक्सेस करना, यानी कि उस डेटा को अपने पास ज़रूरत के हिसाब से बचा कर रखना। और रिकवरी मतलब अगर वो डेटा अगर नष्ट हो जाए यानी कि डैमेज हो जाए तो वो डेटा जो है हम लोग फिर से उसको हासिल कर सकते हैं। तो पूरे डेटाबेस की एक बैकअप या फोटोकॉपी जो है वो बनाई जाती है किसके अंदर? डीबीएमएस के अंदर, जिससे हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो डेटा है अगर वो नष्ट भी हो जाता है, अगर डैमेज भी हो जाता है, तो हम लोग उसको फिर से रिकवर कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग बैकअप बनाते हैं। अब जो डीबीएमएस के एडवांटेजेस हैं यानी कि जो फ़ायदे हैं उसके क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो जो डुप्लीकेट डेटा है उसको कम कर देता है, यानी कि डुप्लीकेट डेटा जो होता है उसको सिमिलरली वो एक ही बार में सेव कर लेता है। इसके बाद अधिकांश जो डेटा आइटम होते हैं उनको हम एक ही फाइल में जो है कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे डुप्लीकेट डेटा जो है वो बनता नहीं है। इसके बाद थर्ड जो है, डेटा की जो डेफिनेशन है और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कैसे हो जाते हैं? इंटीग्रेटेड हो जाते हैं, यानी कि बहुत ही सेफ हो जाते हैं और उनको किसी भी चीज़ में यूज़ किया जा सकता है। ऐसा होता है डीबीएमएस के जो यानी कि डेटाबेस को जो एडवांटेजेस होते हैं। इसके बाद शेयर्ड डेटा, यानी कि किसी भी डेटा को हम लोग साझा करते हैं किसी के साथ, तो एक ही नेटवर्क पर जिस पर हम भरोसा करते हैं उस डेटा को हम लोग डीबीएमएस के माध्यम से क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। ईजी रिकॉर्ड कीपिंग, आसानी से रिकॉर्ड को जो है हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। ईजी एंड फास्टर एक्सेस टू डेटा, यानी कि डेटा तक आसान और तेज़ी से पहुंच सकते हैं। नॉन टेक्निकल, यानी कि जो जिनको टेक्नोलॉजी का यूज़ करते नहीं बनता वो लोग भी जो डीबीएमएस के अंदर डेटा या डेटा से जुड़ी हुई टेबल को आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ डेटाबेस कीज़, यानी कि डेटाबेस की जो कीज़ होती हैं उनके टाइप कौन कौन से होते हैं। डेटाबेस कीज़ का मतलब क्या होता है? ये क्या होता है डेटाबेस कीज़, तो इसका क्या मतलब होता है वो हम आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि डेटाबेस की क्या होती है। ठीक है, तब तक आप इतना जो है आराम से पढ़ें, समझें और इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स है